कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्या ये काम होगा कि नहीं होगा। अंधेरा वो है जो शैतान के कंट्रोल में है, अंधेरा उसको शिकरी दी जा रही है। मेरी बात कितने लोग समझ रहे? तो अगर अंधेरे में अगर आप भागी जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कोई खड्डा आएगा, कोई चीज आएगी और आप गिर जाओगे। अगर जब आप रोशनी में चलोगे तो वही रास्ते होंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन आप छोड़ोगे, शैतान आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, वो गिराने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आप भागते ही जाओगे पौलुस रसूल की तरह। आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, बल्कि ऊंचाइयों की तरफ जाओगे और भागोगे मसीह यीशु नासरी के नाम में। आमीन। सभी निकालो यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा? यूहन्ना की इंजील अब उसकी तीसरी आयत में से देखेंगे। पहली आयत में से हम देखेंगे, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। जिन जिन लोगों ने निकाल लिया है अभी बस कर दो, जिन जिन लोगों ने निकाल लिया है वेल एंड गुड, जिन लोगों ने अभी नहीं निकाला वो बस आप मेरे तरफ देखें। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और इसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। सब बोलो आमीन। अगर आप देखो, अंधेरा, शैतानी ताकतें, शैतानी चीजें पूरी तरीके के साथ फैल रही हैं, अंधेरा फैल रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा कि जितना खुद शैतान काम करेगा उससे डबल खुदावन काम करेगा, उतना ज्यादा नूर फैल रहा है। आमीन। देखो बाइबल में क्या लिखा कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है। नूर क्या करता है? तरीकी में, अंधेरे में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। मतलब क्या? तरीकी क्या? शैतान। तरीकी क्या? कर्जे। तरीकी क्या? बीमारियां। तरीकी क्या? शैतानी चीजें। लेकिन बाइबल में क्या लिखा कि तरीकी ने रोशनी को कबूल ना किया। जब आप लोगों की जिंदगी में, और नूर कौन है? जीसस क्राइस्ट है। जब आप लोगों की जिंदगियों में जीसस क्राइस्ट होगा, फिर तरीकी आपको कबूल नहीं करेंगे, बीमारियां आपको कबूल नहीं करेंगी, परेशानियां आपको कबूल नहीं करेंगी, बल्कि आपसे दूर भागेंगे मसीह यीशु नासरी के नाम में। आमीन। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तरीकी ने नूर को कबूल ना किया। कितना साफ साफ लिखा है? किसको कबूल ना किया? जीसस क्राइस्ट को, नूर को। शैतान चोरी करने कब आता है? रात को आता है। अगर आपकी जिंदगी में तरीकी है, शैतान सब कुछ चुरा ले जाएगा। अगर आप जागे हुए हो, अगर आपकी जिंदगी में नूर है, शैतान आपसे कोसों दूर भागेगा, बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेगी। अगर आप प्रेयरफुल हो, कोसों दूर भागेगी। क्या अगर आप देखो, क्या आप हर रोज सफाई करते हो अपने जिस्म की, अपनी जिंदगी की, अपने घरों की, और रोज सफाई करते हो? क्या गंदी जगह पर कोई रहता है? क्या कूड़े में कोई रहेगा?
नहीं। जीसस क्राइस्ट भी इसी तरह ही रहते हैं आप लोगों की जिंदगियों में। जब हर रोज दुआ करते हो, अपनी जिंदगी को कलीन करते हो, वो आपके दरमियान रहेगा, आपके दिलों में राज करेगा, वो नूर होगा, वो काम करेगा आप लोगों की जिंदगी में। अगर गंद होगा, बीमारियां होगी, गुनाह होगा, कभी भी आप लोगों की जिंदगी में नहीं होगा। आपको हर रोज सफाई करनी है अपने बदन की। खुदावन क्या चीज जो मुझे आपसे दूर कर रही है, वो क्या है जो मुझे आपसे दूर कर रही है? आप लोगों ने सफाई करनी है हर रोज दुआओं में। हर वो चीज जो खुदा की मोहब्बत से मुझे दूर करती है निकल जाए, और वो शॉर्ट कमिंग्स निकल जाए, हर रोज रीन्यू हो। मेरी बात समझ रही नहीं समझ? जब हम जूते लेने जाएंगे, पाया फ्रेश पीस करना। इसी तरह जीसस क्राइस्ट भी आपको फ्रेश चाहता है। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? जब जीसस क्राइस्ट, जब नूर आपकी जिंदगी में आया, और तरीकी कभी कबूल नहीं करेंगे आप लोग कह रहे हैं कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा? कंफ्यूज, अपनी लाइफ से कंफ्यूज है, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? क्या अब देखो, इंसान अगर बैठा रहे, मैं आपको बताता हूं मेंटली साइकोलॉजी आपको बताता हूं। जब इंसान अकेला बैठा होता है ना, उसकी सोचें कहीं से कहीं जा रही होती है। जब आप अकेले बैठे होते हो, आप लोग के अगर कहोगे कि इसने ये कहा, फिर आप लोग सोचोगे इसने ये क्यों कहा, ये वजह क्या थी, इसने ये किसी इंसान ने इसको बताया था। कितनी चीजें जो आपकी लाइफ में ओपन हो जा रही हैं और आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और इंसान कभी भी कंफ्यूज कोई भी काम नहीं कर सकता अगर कंफ्यूजन उसकी जिंदगी में है। वो खुदा के साथ चल भी नहीं सकता अगर कंफ्यूजन उसकी जिंदगी में है। अगर आपको चलना है तो कंफ्यूजन अपनी जिंदगी से निकालनी है। और बाइबल में क्या लिखा कि जब तुम अंधेरे से निकलते हो नूर की तरफ, तो आप दौड़ते हो ना, आप देखते हो आपके रास्ते में भी कोई चीज नहीं, आपको तरीके आपको कबूल ही नहीं करेगी। मेरी बात कितने लोग समझ रहे? आज हमें दुनियादारी की फिक्र है कि मेरे कजन क्या कहेंगे, हमारी गली गंदगी अभी शादी हुई है और मैं, क्या तुम नूर में रहने वाले? तुम ड्रामा क्रिएटर हो, तुम ड्रामे करते हो खुदाओं के साथ। पहले कुछ और कि हम खुदावन में चलने वाले हैं, हम खुदावन के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन जब थोड़ी देर गुजरी, जब खुशी देखी, यही तो कुर्बानी है, खुदावन आपको बढ़ाता है। मेरे कजन्स की भी शादी आई, लेकिन मैंने कभी उनकी शादियों में डांस नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे मामू कहते कि जा, क्योंकि मुझे मामू कहते कि जा सिगरेट लेकर आओ। मैंने कहा मैं नहीं लेने जाऊँ, मैंने कहा मैं अपने हाथों से गुनाह कर रहा हूँ। उन्होंने गुस्सा कर लिया, मैंने कहा कर ही जाओ। क्या कि अपनी जिंदगी से नूर को कम मत करो, अपनी लाइफ में नूर को, उसकी लाइट को कभी कम मत करो। भले दुनिया सो आए। मुझे बड़ी कंफ्यूजन थी कि ये चीजें, ये बीमारियां क्यों नहीं निकल रही मेरी जिंदगी से, ये क्यों नहीं मेरा हल हो रहा। जब जीसस क्राइस्ट को अपने अंदर बसाना शुरू किया, जब लाइट आई हमारी जिंदगी में, सब कंफ्यूजन दूर होगी। और मैं अब आपके सामने जो चार दफा जिसने मरने की कोशिश की है, कंफ्यूजन थी कि मेरी जिंदगी में डिप्रेशन क्यों आया, ये वजह क्या थी। मेरी बात कितने लोग समझ रहे? इसीलिए अपनी लाइफ से कंफ्यूजन को दूर करो। खुदावन से बोलो, खुदावन मेरी लाइफ से कंफ्यूजन को दूर कर, मैं सही से चल नहीं पा रही, मैं सही से, मैं खुदावन जिंदगी जी नहीं पा रही, मेरी लाइफ से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, तब आपकी सही लाइफ शुरू होगी। आमीन।